तो आज 27 फरवरी 2024 और आज एसएससी जीडी का पेपर था और आज के चारों शिफ्ट का पेपर हो चुका है। यानी आज के इस क्लास में आज पूछे गए पहले शिफ्ट, दूसरे, तीसरे और चौथे शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में होने वाला है साथियों, आपके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो फटाफट से क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारी क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए तो आज के एक ही वीडियो में चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। शुरुआत करेंगे आज के चौथे शिफ्ट से। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आज के चौथे शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड शिफ्ट के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था चौथे शिफ्ट में कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था शायद कि अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाता। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये था कि वाहनों में दूरी किससे मापा जाता है। तो देखिए वाहनों में दूरी को मापने की जो इकाई है या क्या लगा होता है वाहन में जिससे हम दूरी को माप पाते हैं, तो याद रखिए ओडोमीटर। ओडोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता। स्पीडोमीटर भी आपके ऑप्शन में रहा होगा, लेकिन वो गलत हो जाता। स्पीडोमीटर से स्पीड दिखता है कि कितनी गति से आपकी गाड़ी चल रही है, और ओडोमीटर से दूरी कि कितना किलोमीटर आपने तय किया वो दिखता है। तो ओडोमीटर इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होता। एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का, सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो भाई सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले तो एसएलआर का फुल फॉर्म पूछ चुका था, अब सीआरआर का बाकी था जो कि आज पूछ लिया। तो सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कितने सालों तक योजना अवकाश रहा था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 3 साल तक। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना साथियों 1961 से 66 तक चली, उसके बाद 3 साल का गैप था, यानी 3 साल तक कोई भी योजना पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। इसी को बोला जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत का पहला योजना अवकाश कब रहा, कब से कब तक रहा था। तो आपको वहां आंसर करना था 1966 से लेकर 69 तक, 69 तक, यानी 3 वर्ष। देखिए 1966 से 67 तक, 1966 से 68 तक और 1968 से 69 तक जो है योजना अवकाश रहा था, यानी इन 3 साल में कोई भी योजना पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। यह भारत का पहला योजना अवकाश था, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन था योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कब हुई थी। कुछ इसी प्रकार के से आपका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका 1950 हो जाता। आगे क्वेश्चन आपसे यह पूछा था कि क्रिकेट में मेडन ओवर क्या होता है। तो भाई ये तो आप लोगों ने आसानी से कर दिया होगा। आप देखो मेडन ओवर किसको बोलते हैं साथियों, मान लेते हैं कोई बॉलर जो है गेंद फेंक रहा है यानी बॉलिंग कर रहा है, तो 6 गेंद होता है, एक ओवर में कितनी बॉल होता है, 6 बॉल होता है। तो 6 बॉल में अगर वो बल्लेबाज जो सामने बल्लेबाजी कर रहा है वो अगर कोई भी रन नहीं बना पाता है उन 6 गेंदों में, तो उसको मेडन ओवर बोला जाता है। अब इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, यानी पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए हैं। तो मैं कल ये टॉपिक आपको 2.0 में करा दूंगा, आप लोग देख लेना। तो देखिए द फिलोसॉफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाता भगवती चरण बोहरा। आप लोगों ने आई होप सही किया होगा, और अगर गलत हो गया है तो देख लीजिए, इसका आंसर जो है भगवती चरण बोहरा आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था हिंदी में कि फूल का तत्सम रूप क्या होता है। तो भाई फूल का तत्सम रूप होता है साथियों पुष्प। क्या होता है, पुष्प होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता, भाई पुष्प हो जाता। एक क्वेश्चन था राजस्थान के नागौर जिले में उमराव सिंह राठौर नायाब, देखिए उमराव सिंह राठौर नायाब रिसालदार की मूर्ति का अनावरण किसने किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता मुख्य, देखिए उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री प्रेम सिंह ने। ठीक है, तो अगर आपको सैनिक कल्याण मंत्री ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता, या तो मुख्य सचेतक अगर ऑप्शन में था तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। हालांकि ये देखो ये जो है ना क्वेश्चन जो है, बच्चे ये बताए कि नागौर में किस चीज का अनावरण हुआ था 2023 में, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन आपको बताए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या था क्वेश्चन एक्चुअल में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन था इनमें से कौन सा केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और ये क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, आज के तीसरे शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन से ये इनमें से कौन सा केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली ऑप्शन में था, कथकली करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो करेक्ट आंसर हो जाता साथियों यहाँ पुडुचेरी का, और अगर पुडुचेरी ऑप्शन में ना था और दमन और दीव दिया हुआ था तो दमन और दीव हो जाता, लेकिन अगर पुडुचेरी और दमन और दीव दोनों ऑप्शन में था तो पुडुचेरी करेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे देखिए थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन से अब जो क्वेश्चन आएंगे वो तीसरे शिफ्ट के ही है। एक क्वेश्चन ये था कि तमिलनाडु राज्य सरकार की ओर से कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाता कलिमा मणि पुरस्कार। देखिए ये कलिमा मणि पुरस्कार जो है ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1778 हो जाता साथियों, 1878 हो जाता है ना। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था 1878 में।
एक क्वेश्चन था मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक कौन थे। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और उसके बाद बिंदुसार जो है ये मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक बने थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका बिंदुसार हो जाता। आगे एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र का संबंध किससे है। अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए अर्थव्यवस्था का जो द्वितीय क्षेत्र है साथियों वो किससे संबंधित है मैं यहां बता देता हूं, जैसे कि कच्चे माल, खाद्य विनिर्माण, कपड़ा निर्माण और उद्योग के द्वितीय प्रसंस्करण, ये सभी जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं अर्थव्यवस्था के। इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है, तो अमर सोनार बांग्ला हो जाता। और अगर आपसे पूछा था बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे रश्मि किसका पर्यायवाची शब्द है पूछा था, तो देखिए रश्मि जो है साथियों ये किरण का ही पर्यायवाची शब्द है। किसका है, तो भाई किरण का ही पर्यायवाची शब्द है, तो किरण हो जाता। एक क्वेश्चन गहरा का विलोम शब्द आपसे पूछा था कि गहरा का विलोम शब्द क्या होता है। अब देखिए गहरा का विलोम शब्द छिछला भी होता है, उथला भी होता है और सतही भी होता है, तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था वो करेक्ट हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था वर्ष 2022-23 की रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था, तो ये बंगाल और सौराष्ट्र के बीच में खेला गया था, जिसमें सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया था। ठीक है, और ये किस स्टेडियम में खेला गया था ये पूछा गया था, यानी बोल सकते हैं कि जीएस का लेवल बढ़ रहा है। मैथ भले ही सिंपल आ रहा है लेकिन जीएस कठिन पूछा जा रहा है और हिंदी भी उतना सरल नहीं है। ठीक है, देखो तो ईडन गार्डन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है कोलकाता में। आगे एक क्वेश्चन था मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किसने लॉन्च की थी। अब देखो ये क्वेश्चन जो है अच्छे से बच्चे बता नहीं पाए हैं। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा था कि मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता, क्योंकि इसको अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने लॉन्च किया था। और अगर पूछा था पूरे देश मतलब कि भारत पूरे केंद्र स्तर पर जो है इसको सबसे पहले किसने शुरू किया था या इसको किसने लॉन्च करने की घोषणा की थी, तो अमित शाह हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो भाई जनगणना जो है साथियों गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गृह मंत्रालय हो जाता। एक क्वेश्चन था इंडियन एयरफोर्स में दूसरी महिला चिकित्सक कौन बनी है, तो भाई इंडियन एयरफोर्स में दूसरी महिला चिकित्सक कौन बनी थी, तो साधना नायर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका साधना नायर हो जाता। आगे देखिए आगे क्वेश्चन था जल्लीकट्टू किस त्योहार पर मनाया जाने वाला त्योहार है। अब देखिए जल्लीकट्टू जो है ना साथियों जिस वक्त तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उसी समय ये जल्लीकट्टू भी मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका पोंगल हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब देखिए संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है हजारों बार मैंने पढ़ा है कि साथियों ये संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है। बात करें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की तो ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना आगे अगर अनुच्छेद पूछे तो 368 और अगर पूछे संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो साउथ अफ्रीका से। एक क्वेश्चन था बास्केटबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है, तो अगर खेल का मैदान पूछा था तो कोर्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीदी और बिक्री को संदर्भित कौन करता है, तो इसका करेक्ट होता खुला बाजार परिचालन। आगे एक क्वेश्चन था किस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो इसका राइट आंसर हरित क्रांति आपका हो जाता। आगे एक क्वेश्चन था खेल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो इसका तो ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसलिए खेल के जो प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो मैंने यहां लिख दिया है, जैसे कि कूद होता है, क्रीड़ा होता है, प्रतियोगिता, तमाशा, करतब, जुआ, बहलाव, विनोद आदि जो है ये खेल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे वो आपका करेक्ट होता। एक खुजली का तत्सम रूप आपसे पूछा था कि खुजली का तत्सम रूप क्या होता है, तो भाई खुजली का तत्सम रूप होता है खरजू, तो खरजू यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था। आगे साथियों आपसे सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा था कि ई श्रम पोर्टल कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए ई श्रम पोर्टल 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था, तो 2021 करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता जोइता गुप्ता को। जोइता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन और उनके काम के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया था। याद रखना ये जो स्पिनोजा पुरस्कार है इसको नीदरलैंड में डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन था जसप्रीत बुमराह का संबंध किस खेल से है, तो इसका राइट आंसर आपका क्रिकेट हो जाता। खेल से संबंधित जो खिलाड़ी है उसका टॉपिक मैंने आज करा दिया है स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल पर, देख लेना। मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट हो जाता। एक क्वेश्चन था डांडिया पूछा था कि डांडिया भारत के किस राज्य का नृत्य है, तो गुजरात हो जाता। और अगर गरबा पूछे तो याद रखना गरबा भी गुजरात का ही लोक नृत्य है। आगे एक क्वेश्चन था भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो साथियों ये क्वेश्चन अगर पूछा था आपसे, ये इस क्वेश्चन पर थोड़ा डाउट है, क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा था कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो उसका राइट आंसर हो जाता 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हालांकि याद रखिए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, और कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। एक क्वेश्चन था देवदास फिल्म के गाने किसने कोरियोग्राफ किए थे। अब साथियों ये जो देवदास है, दो देवदास मूवी है, एक तो दिलीप कुमार वाली, एक शाहरुख खान वाली, तो कौन सी मूवी का पूछा था ये तो मिल नहीं पाया था। अगर आप लोग सेकंड शिफ्ट में आज कोई भी ऐसे हैं जो पेपर देकर आए थे तो बता देना क्या क्वेश्चन था, वो शाहरुख खान वाला था या पहले वाला पुराना वाला था। एक क्वेश्चन था उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए उड़ती चिड़िया के पर गिनना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवी होना। एक क्वेश्चन था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 155 हो जाता। और याद रखना अगर आपसे पूछे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नहीं होगी, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 154 में है। आगे देखिए गद्दांश पूछा था भ्रष्टाचार पर आधारित सेकंड शिफ्ट में। एक क्वेश्चन था जिसका कोई शत्रु ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो भाई जिसका कोई शत्रु ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु। आगे आखिर का आपसे तद्भव रूप पूछा था क्या होता है, तो अक्षर होता है, अक्षर यहाँ आपका राइट आंसर होता। एक क्वेश्चन था सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है,
है। तो भाई सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ होता है घमंडी बनकर बात करना या अकड़कर बात करना। इन दोनों में से जो आपको ऑप्शन दिया हुआ था राइट होता। ओजस का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा था, ऑप्शन तो नहीं मिल पाया था, इसीलिए जो ओजस के प्रमुख पर्यायवाची शब्द है वो लिख दिया है, जैसे कि प्रतिभावन, तेजवान, चमक, ये सभी ओजस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। औपचारिकता का विलोम शब्द आपसे पूछा था जो कि अनौपचारिकता होता है। एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो जो मैंने आपको बताया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो करेक्ट होता 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी अस्थायी रूप से। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। याद रखना। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था, तो करेक्ट हो जाता लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1919 में। ये जो रॉलेट एक्ट है साथियों, इसमें होता यह था कि किसी को भी पकड़कर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दिया जाता था। आगे क्वेश्चन था टेबल टेनिस में कितने हाफ या अंक होते हैं, ये क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया था। तो देखिए टेबल टेनिस में साथियों कुल 21 अंक होते हैं, और अगर आपसे ऐसा पूछा था कि कितने सेट होते हैं, तो देखिए ग्रैंड स्लैम में पुरुष एकल स्पर्धा में टेबल टेनिस में 5 सेट होते हैं, लेकिन अन्य सभी एटीपी टूर स्पर्धाओं में पुरुष एकल के 3 सेट होते हैं। इसके अलावा एटीपी टूर और ग्रैंड स्लैम में पुरुष युगल मैच के 3 सेट होते हैं। वहीं अगर विंबलडन की बात करें तो 5 सेट होता है। अब साथियों ये क्वेश्चन कैसा पूछा था, ये तो नहीं मिल पाया था। आगे क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी थी, तो करेक्ट होता 61.80%। रण उत्सव कहां मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाता। आगे क्वेश्चन ये था हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी, तो करेक्ट होता तृतीय पंचवर्षीय योजना में। इसका समय अवधि था 1961 से 66। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे आपसे आज के पहले सेक्टर में पूछा था कि अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो भाई अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ होता है अपने घर की तरह दूसरे के घर में रहना। एक क्वेश्चन था जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो देखिए जहर उगलना मुहावरे का अर्थ होता है अपमानजनक बातें कहना या कड़वी बातें कहना। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपसे गद्यांश पूछा था 5 नंबर का, वो साथियों छठ पूजा पर आधारित था। एक शहरी का विलोम शब्द आपसे पूछा था क्या होता है, तो शहरी का विलोम शब्द ग्रामीण होता है। हाजिरी का विलोम शब्द आपसे पूछा था कि हाजिरी का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर गैर हाजिरी हो जाता। आगे क्वेश्चन था रात्रि में घूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द होता है निशा, तो इसी को बढ़ा के कर देना निशाचर। रात्रि में घूमने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका निशाचर हो जाएगा। आगे पूछा था द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बात करें साथियों ये द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर पुरस्कार जो है ये ग्रीस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए अशोक के अभिलेखों की भाषा कौन सी थी, तो करेक्ट होता ब्राह्मी लिपि। ठीक है, एक क्वेश्चन था किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटाया गया था, तो करेक्ट होता संपत्ति के अधिकार को। देखिए संपत्ति के अधिकार जो है पहले अनुच्छेद 19 में हुआ करता था जो कि मौलिक अधिकार था, इसको जो है ना 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधानिक अधिकार बना दिया गया था, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का कम है जो कि कानूनी अधिकार है। एक क्वेश्चन था संविधान के अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होता सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति से। ठीक है, आगे क्वेश्चन था भारतनाट्यम की जननी किसे कहा गया है, तो देखिए भारतनाट्यम की जननी किसे कहा गया है, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को। आगे आपसे पूछा था उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो साथियों उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है ये तबला वादन से है, तो तबला हो जाता। एक क्वेश्चन था अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर आयोजित हुआ था, तो देखिए अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये भारत में आयोजित हुआ था, मुंबई में। आगे देखिए आगे क्वेश्चन ये था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का ओवरऑल पूरे भारत का साक्षरता दर पूछा था जो कि 74.04% था। तापमान का असहाय मात्रक आपसे पूछा था कि तापमान का असहाय मात्रक क्या होता है, तो देखिए तापमान का असहाय मात्रक क्या होता है साथियों, केल्विन होता है, केल्विन यहां करेक्ट होता। एक क्वेश्चन था कछुआ का तत्सम रूप क्या होता है, तो देखिए कछुआ का तत्सम रूप होता है कच्छप, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर कच्छप होता। एक क्वेश्चन था आरती का तत्सम रूप क्या होता है, तो भाई आरती का तत्सम रूप होता है देखिए आरात्रिक। ठीक है, आरात्रिक यहां आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होता। आगे एक क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ठीक है, देखिए जैसे कि खिड़की के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं एक होता है वातायन, एक होता है बारी, एक होता है साथियों दरीचा, इसके अलावा गवाच होता है, झरोखा होता है। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन थे वो तो ठीक थे, कोई दूसरी चीज का पर्यायवाची शब्द दिया था वही आपका आंसर होता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा बदमाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। वैसे बदमाश की कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द मैंने यहां लिख दिया है, जैसे कि बदमाश होता है, दुष्ट होता है, खल, दुर्जन, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, ये सभी बदमाश के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक क्वेश्चन था इनमें से किसको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो 91 लोगों को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अब ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। आगे देखिए क्वेश्चन था बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होता है, ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था। वैसे देख लीजिए बेरोजगारी के मुख्य कारण क्या क्या होता है, जैसे कि अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि, विकास और पूंजी की कमी, ये सभी जो है बेरोजगारी का मुख्य लक्षण है, मुख्य कारण है। तो इसके अनुसार जो आपको ऑप्शन दिए हुए थे वो आपका करेक्ट हो जाता है। आपका पेपर कब है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों आज के चारों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर जितने मुझे मिल पाए थे मैंने सुपर फास्ट